दोस्तों, यह कहानी केरल के एक छोटे शांत समुद्र तट वाले गांव की है जो दूर दूर तक अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। दिन में तो यह गांव बेहद खूबसूरत दिखता है, नारियल के पेड़, मछुआरों की नावें। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात होती है, इस गांव का माहौल बदल जाता है। हर पूर्णिमा की रात इस गांव के तट पर रहस्यमयी लहरें उठती है। लोग कहते हैं कि वह सिर्फ पानी की लहर नहीं है, बल्कि यादों की भी लहर है। ऐसी लहर जो अंधेरे सपनों को जगा देती है और दबे हुए दर्द को फिर से सामने ले आती है। मैं जिस परिवार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वह इसी गांव में रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी उस लहर ने हमेशा के लिए बदल दी। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा रमेश शांत स्वभाव का था, जिम्मेदार और बेहद बहादुर। कई साल पहले उनकी माँ तूफानी रात में समुद्र में लापता हो गई थी। नाव पलट गई और वह कभी वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन रमेश, उसने कभी यकीन नहीं किया। फिर एक पूर्णिमा की रात, जब समुद्र असामान्य रूप से शांत था, इस तट पर अकेला बैठा था, तभी अचानक एक दूर से ऊंची लहर उठी। बाकी लहरों से अलग, धीमी, भारी, जैसे अपनी साथ कई राज लेकर आ रही हो। जैसे ही वह लहर किनारे से टकराई, रमेश ने साफ साफ एक आवाज सुनी। वह आवाज उसकी माँ की थी। पहले तो लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर लहर दोबारा आई और इस बार उसे ऐसा लगा जैसे पानी की सतह पर एक चेहरा उभर रहा हो, मुस्कुराता हुआ, शांत, बिल्कुल उसकी माँ जैसा। उस रात के बाद सब बदल गया। अगले कुछ हफ्तों तक रमेश और उसका परिवार हर पूर्णिमा की रात तट पर जाने लगे। हर बार वही लहर उठती, हर बार वही एहसास। कभी किसी को अपनी खोई माँ की याद आती, तो कभी किसी को अपने बचपन की। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि यह समुद्र का खेल है, कुछ ने कहा यह दुखी आत्मा की पुकार है, और कुछ ने कहा यह समुद्र अपने पास खोए लोगों की यादें वापस भेज रहा है। लेकिन असली डर तो जब शुरू हुआ, जब एक रात रमेश लहर के थोड़ा करीब चला गया। उसने तय किया कि वह सच जाने बिना पीछे नहीं हटेगा। उस रात चांद पूरा गोल था, हवा बिल्कुल बंद, जैसे गांव सांस रोके खड़ा हो। लहर फिर उठी। इस बार पहले से भी ऊंची लहर उठी। रमेश पानी में घुटनों तक चला गया। उसने अपनी माँ का नाम पुकारा और अचानक लहर उसके सामने आकर रुक सी गई। कुछ सेकंड में समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ। वह पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। पर उसने जब दोबारा समुद्र की तरफ देखा, तो उसे एक बात समझ आई। वह लहर उसकी माँ की आत्मा नहीं थी, वह उसके दिल की आवाज थी। वह अधूरा दर्द जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। उस रात रमेश रोया। वर्षों बाद खुले समुद्र के सामने पहली बार उसने माना कि उसकी माँ अब वापस नहीं आएगी। और उसी पल अगली लहर सामान्य थी। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं। उस दिन के बाद पूर्णिमा की रात लहर उठती है, लेकिन वह डरावनी नहीं लगती। गांव वालों ने तट के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया। हर पूर्णिमा एक दीपक जलाया जाता है, उन सबके नाम जो समुद्र ने अपने पास रख लिए। और सच कहूँ तो वह लहर आज भी उठती है, लेकिन अब लोग उसे आत्मा नहीं मानते, वह उसे याद कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में